आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद के बारे में बताए थे इसके पहले। छंद के बारे में बताया गया था। छंद जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वणिक छंद होता है। कौन सा? वणिक छंद। ये हमारा पहला है, ठीक है। दूसरा नंबर जो होता है वो मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद। जो तीसरा नंबर होता है वो मुक्तक छंद होता है। कौन सा होता है? मुक्तक छंद। कौन सा छंद होता है? छंद 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वणिक छंद, दूसरा हमारा होता है मात्रिक छंद, तीसरा हमारा कौन सा होता है? मुक्तक छंद। सबसे पहले हम छंद को समझेंगे कि छंद क्या है। सबसे पहले किसको समझेंगे? छंद को समझेंगे कि छंद हमारा क्या है। छंद जो है, प्रथम छंद जो हमारा मिला है ये ऋग्वेद से मिला है। प्रथम छंद हमारा किससे मिला है? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। तो जो हमारा प्रथम छंद हमारा मिला है वो कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से मिला है, ठीक है। एक छंद का एक और नाम है पिंगल। क्या नाम है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल। एगो छंद है, एगो छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल। पिंगल जो थे एक मुनि थे। पिंगल क्या थे? मुनि थे। नोट करो, नोट हो रहा है ना सब? तो पहले लिखो छंद क्या होता है। छंद का डिफिनेशन लिखो सब कोई। छंद का डिफिनेशन लिखो। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना होती है उसे हम लोग छंद कहते हैं। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। अब लिखो छंद का शाब्दिक अर्थ। छंद का शाब्दिक अर्थ। छंद का शाब्दिक अर्थ लिखो। छंद का शाब्दिक अर्थ। लिखो आह्लादित। आह्लादित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आह्लादित या खुश करना। छंद का शाब्दिक अर्थ आह्लादित तो है या खुश करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। पिंगल एक मुनि थे, वो इसके बारे में बताए हैं, ठीक है। जो हमारा छंद है, छंद जो है शास्त्र की पहली पुस्तक है।
छंद क्या है? हमारे शास्त्र की पहली पुस्तक कौन सा है? छंद। यानी छंद जो हमारी शास्त्र की पहली पुस्तक है, ये 2000 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 2000 ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब समझते हो ना, उल्टा चलता है पूर्व। ईसा क्या, ईसा पूर्व क्या होता है? उल्टा चलता है। 2000 ईसा पूर्व जो पिंगल मुनि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? पिंगल मुनि। छंद की पहली पुस्तक, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व पिंगल मुनि द्वारा रचित है। ये पिंगल मुनि द्वारा क्या है? ये रचित है। समझे? दो 2000 ईसा पूर्व पिंगल मुनि द्वारा रचित है। छंद शास्त्र की पहली पुस्तक 2000 ईसा पूर्व पिंगल मुनि द्वारा रचित है। कौन इसको रचना किए हैं? पिंगल मुनि। हो गया। अब देखो, छंद के संघटक होते हैं। छंद के क्या होते हैं? संघटक। छंद के संघटक तत्व होते हैं। छंद के संघटक तत्व। छंद के संघटक तत्व कितना होता है? पहले छंद का संघटक तत्व 8 गो था। कितना था? 8 गो। लेकिन इस समय प्रेजेंट समय में जो किताबें आ रहा है उसमें अपडेट होके आ रहा है, यानी कि अब 7 गो दे रहा है। कौन दे रहा है? 7 गो। जो एक हमारा तत्व क्रम था, जो क्रम तत्व था, इसको मात्रा में जोड़ दिया है। किसमें जोड़ दिया है? मात्रा में। इसलिए 7 गो हो गया है। पहले हमारा छंद के संघटक जो तत्व थे 8 गो थे। कितना था? 8 गो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको अपडेट कर दिया गया है। जो हमारा क्रम तत्व था इसको मात्रा में जोड़ दिया गया है, इसलिए 7 गो हो गया। प्रेजेंट टाइम में कितना है? 7 गो है। 7 संघटक हैं। किसके? छंद के। ठीक है, ये 7 गो है। नोट कर लो, ये संघटक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हाँ, पहला हेडिंग डालो वरिक छंद। पहला हेडिंग अब देखो, पहला हमारा छंद के प्रकार वरिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वरिक छंद का परिभाषा है कि जिन छंदों में वरों की गणना हो उसे हम लोग वरिक छंद कहते हैं। वरिक छंद में जिस छंदों में केवल वर की गणना हो, वर की गणना की जाती है, उसे हम लोग वरिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में जिन छंदों में मात्राओं की गणना हो उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में केवल मात्रा की गणना की जाती है, गणना का मतलब गिनती, गणना का मतलब क्या होता है? गिनती करना। यानी कि जिन छंदों में हम लोग केवल मात्राओं को गिनते हैं उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, जिन छंदों में मात्रिक एवं वरिक प्रतिबंध न हो उसे हम लोग मुक्तक छंद कहते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, किसको गिनना चाहे किसको नहीं गिनना है। इसमें प्रतिबंध है ना, इसमें देखो वरिक छंद में प्रतिबंध है, इसमें केवल वरों को गिनना है। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं को गिनना है। लेकिन मुक्तक छंद में कोई इसका लिमिट नहीं है किसको गिनना है। ठीक है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, हम लोग किसी को गिन सकते हैं या दोनों को गिन सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा लास्ट में मुक्तक छंद में इसमें कोई हमारा लिमिट नहीं होता है किसको गिनना है, इसमें लिमिट होता है। इसमें केवल वरों को गिनना है। वरिक छंद में वरों को गिनना है, मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनना है।
मुक्तक छंद में कोई प्रतिबंध नहीं। ये तीनों डिफिनेशन अभी याद हुआ कि नहीं हुआ? वणिक छंद यानी छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 गो। एक वणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वणिक छंद जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद में जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, मुक्तक छंद में इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग का सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक है, करेंट अफेयर्स और जीके, चाहे कोई भी इतना बड़ा है और कंपटीशन बीट करना है, तो हम लोग को जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी समय मैक्सिमम 80% सिलेबस तो हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए। कितना परसेंट? 80% सिलेबस उसी टाइम तुम याद कर लो। 20% बचेगा, 20% जाके बाद घर पे रिवीजन कर लो, 5 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, क्योंकि उसको पढ़ना है ना। एक बार यहाँ पे याद कर लोगे तो घर पे जाके बाद केवल पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। जब यहाँ पर नहीं याद कर पाओगे तो घर पे जाकर रट्टा मारोगे। वणिक छंद किसे कहते हैं? तो जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। वणिक छंद किसे कहते हैं? जिन वर्णों में वर्णों की गणना की जाती है। बार बार रटोगे, नहीं रटोगे ना। इसमें हम लोग को जब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो। एक बार नहीं 2 बार पूछो, 2 बार नहीं बता रहे हैं 3 बार पूछो, ठीक है। जो जितना भी अगर टीचर नहीं बता रहे हैं उनसे पूछो और तभी याद करो उसी टाइम, समझे ना। हम लोग उसी टाइम याद करना है, ये नहीं कि अब छोड़ दे रहे हैं अब कल याद करेंगे, तब तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। जो अगर छोड़ दिया वो बहुत पीछे चला जाएगा। हम लोग को क्या करना है? पढ़ते समय ही 80% सिलेबस क्या करना है? तैयार करना है। कितना परसेंट? 80%। समझ गए? तैयार होगा ना? याद हो गया ना? ठीक है, मैं कल इसको पूछूंगा। कल सबको तैयार कर लेना, सारा कुछ पूछेंगे, ठीक है।